ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को लेकर आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा। आज उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती से कहा कि देश की सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। जैसा उन्होंने प्रण पहलगाम के हमले के बाद लिया था, ठीक वैसा ही एक्शन सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री के इन बयानों के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत अभी और तेजी पकड़ रही है। सबूत मांगे जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं और उसमें सबसे आगे है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ऑल पार्टी डेलीगेशन और पहलगाम के आतंकियों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि पिछले 18 महीने से पहलगाम हमले में शामिल आतंकी घूम रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे सांसद जो कि ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा है वो भी विदेशों में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। एक तरीके से जो डेलीगेशन है और उन आतंकियों की तुलना की। यही नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वो कल एक रैली में भाषण दे रहे थे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर एक बार फिर से सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे रफाल विमानों को मार गिराया है और कितने ऐसे फाइटर पाकिस्तान ने मार गिराए। कल जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे तो उस वक्त वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऑपरेशन सिंदूर को एक छोटा मोटा ऑपरेशन बताया। సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ అంటే ఈ దేశ భద్రతకు గుండెకాయ। ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్న సైనికులే ఈ యుద్ధంలో పాల్గొని ఈ తెలంగాణలో ముఖ్యంగా ఇక్కడ తయారు చేసిన యుద్ధ విమానాలే ఈ రోజు యుద్ధంలో దేశం యొక్క గౌరవాన్ని నిలబెట్టినాయి। మోడీ గారు తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది। ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈ రోజు చర్చ లేదు। ఈ రోజు మన దేశం కాదని ఇతర దేశాల నుంచి రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేసిన మోడీ గారు మీరు జవాబు చెప్పండి, మన పాకిస్తాన్తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేలగూల్చిందో మీరు లెక్క చెప్పండి। यानी कि ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाती है। तो पब्लिसिटी तो हुआ है, छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ। इज इट द टाइम फॉर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, एंड हिज प्रेजेंस ऑफ हिम, हिज मिनिस्टर सेड लाइक ऑपरेशन सिंदूर दे विल डू द बंगाल ऑपरेशन ऑल्सो। सोचिए, पूरी दुनिया में ऐसे लेख लिखे जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। सबसे नया लेख ये है जो कि स्टिम्सन सेंटर ने लिखा है। उन्होंने ये 4 दिन का जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में उसको लेकर के उसका पूरा एनालिसिस करके कहा है कि इस बात में अब कोई शक नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर जा करके हमले किए हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। 3 आज ऐसे लेख हम आपको अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनके आपको दिखाएंगे। कोई लंदन में, कोई अमेरिका में, सब ये बात मान रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से सक्सेसफुल था। पाकिस्तान को इससे कड़ा झटका लगा है, लेकिन भारत के अंदर अभी भी सवाल पूछे जा रहे हैं, सबूत मांगा जा रहा है। सवाल इस पर पूछे जा रहे हैं कि हमें कितना नुकसान हुआ। कोई पाकिस्तान से सबूत नहीं मांग रहा है कि आप बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि आपने 5 भारतीय विमानों को मार गिराया है तो आपके पास क्या सबूत है। हमने तो सारी तस्वीरें दिखाई हैं, हमने सारी सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं और इसी को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को बीजेपी घेर रही है। वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर आप किसकी तरफ हैं, आप किसकी साइड हैं। आप जो सवाल भारत से पूछ रहे हैं वही सवाल आप पाकिस्तान से क्यों नहीं पूछते। राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। बताओ कितने रफाल गिराए। ये पाकिस्तान के बब्बर, ये हिंदुस्तान के गब्बर हैं। और याद रखो, हिंदुस्तान के गब्बरों, तुम्हारी वही होगी जो जय और वीरू ने गब्बर का किया था। भारत का जय और भारत का वीरता, भारत की वीरता और भारत के जय के कारण गब्बर का पराजय निश्चिंत है। आज प्रधानमंत्री कुछ बातों का जवाब दें। ये आतंकी कब पकड़े जाएंगे,
दूसरा सवाल प्रधानमंत्री के सामने यह है कि 8 बार यूएस के राष्ट्रपति ने बोला कि उन्होंने सीज फायर कराया, ट्रेड की धमकी देकर कराया। अमेरिका ने अपने कोर्ट में स्वॉन एफिडेविट में भी यह बात कही। तो प्रधानमंत्री इस पर चुप क्यों है? प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है? और तीसरा बड़ा सवाल आज इस बात का है कि आपकी विदेश नीति कितनी विफल है कि आज रूस पाकिस्तान के साथ $2.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, आज अमेरिका टर्की के साथ $300 मिलियन का मिसाइल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, जो टर्की पूरे वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, उसको शस्त्र दिए हमारे खिलाफ, और चाइना तो पाकिस्तान का हम प्याला हम निवाला हुआ पड़ा है। तो इस सब के बीच अड़ी का सवाल है बिल्कुल सीधा, जब दुनिया ने माना भारत का लोहा तो देश के अंदर ही सबूत की मांग क्यों? सरदार आरपी सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवल किशोर जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ है, कर्नल तेज टिक्कू रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहला सवाल है सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे बस थोड़ी सी देर में ही। आपसे शुरुआत करती हूं मैं नवल किशोर जी। जो सवाल पूछा जा रहा है कि रफाल के बारे में बताइए, कितने रफाल हैं? 2 रफाल है, 3 रफाल है, 5 रफाल है, 36 के 36, 26 रफाल हैं? ये जान के क्या हासिल होगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर सफल और उसके सफलता के समय में, उसके समय में सारा पक्ष विपक्ष एक था, पूरा देश की जनता एक थी, और सेना का शौर्य दिखा और पाकिस्तान को उसका सबक मिला, सीज फायर हुआ। देखिए, इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पूरे देश भर में सिंदूर का ऑपरेशन करने में लगी हुई है, हम लोग इसके खिलाफ हैं। पूरे आपने देखा हो कि बिहार में 2 दिन से घूम कर सिंदूर का ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको भी मालूम है, पूरा देश को और भारतीय परंपरा को मालूम है कि सिंदूर का मतलब और महत्व क्या होता है। सिंदूर बांटना ये कौन सा बात है? आप जिस जहां नवल किशोर जी, पहले मेरे को रफाल का बताइए। आपको बोल रहे जिस तरीके से बोला गया है कि आप बताइए कि कितने रफाल गिरे हैं, उसका कुछ फायदा है? उसका क्या मकसद क्या है? ये जान करके क्या हासिल होगा? क्योंकि ये बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और पिछले 3 हफ्तों से हाँ नहीं आप नहीं, एक तो मीडिया सवाल नहीं पूछती और विपक्ष सवाल पूछता है, संसद का विशेष सत्र बुलाने का मांग करता है, तो आप कहते हैं कि सवाल क्यों पूछते हैं? सरकार सवाल से नहीं सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे तो पाकिस्तान से पूछेंगे। विशेष सत्र का नहीं पूछेंगे कि आपने आप ऑल पार्टी मीटिंग कीजिए, आप संसद का सत्र बुलाइए। आप मुझे ये बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे सर, मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ ना प्रोफेसर साहब। रफाल गिरे, एक गिरा, 2 गिरे, ये जान करके इस जानकारी का क्या आप इस्तेमाल करेंगे? क्या इसका फायदा क्या है? मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ। पूरे देखिए, मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूं कि पूरे देश को यह जानने का अधिकार है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में क्लेम कर रही है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग बॉर्डर पर जाके लड़ाई लड़ रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने अंजाम दिया, और जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके विषय में क्या क्या किस किस तरह की टिप्पणी किए। सवाल तो ये बनता है कि क्या सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है? सवाल ये बनता है कि वीरांगना वहां पर लड़ना चाहिए था। नवल किशोर जी, कहां लेके जा रहे हैं बहस? अरे आप, मैं पूछ रही हूँ रफाल, आप चले गए सोफिया कुरैशी पे, वहीं ले जा रहे हैं। आप ये मिसगाइडेड मिसाइल की जगह जाना नहीं और कहा जा रहे हैं? ले जा रहा हूं आप। अरे क्यों, जो सवाल पूछा जा रहा है मैं उसी का जिक्र करूंगी ना। नहीं आप नहीं, क्योंकि आपके सवाल जो है वो नागपुर से आते हैं। अरे मेरे सवाल नागपुर से आते तो सर बहुत अच्छा होता, मैं खुद रिसर्च नहीं करनी पड़ती। 4-4 घंटे बैठ के मैं रिसर्च करती हूँ, क्योंकि कोई मुझे नागपुर से दे नहीं रहा सवाल, खुद ही कर रही हूँ मैं सवाल। कोई बात नहीं, मैं सुरेंद्र राजपूत जी से पूछ लेती हूँ, क्योंकि टू बी फेयर ये सवाल आपकी पार्टी ने नहीं उठाया है, उनके मुख्यमंत्री ने उठाया, उनके मुख्यमंत्री ने उठाया है, तो उन्हीं से पूछ लेती हूँ। बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, कितने रफाल हैं, कहां गिरा, किस मेरिडियन पे गिरा, क्या उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड था, इसका क्या मतलब, क्या फायदा है, क्या मकसद है ये जानने का? मैं 2 चीजें बड़ी स्पष्ट कहता हूं। देखिए, आप रेवंत रेड्डी के बयान की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो रेवंत रेड्डी ने ये नहीं पूछा कि क्या लैटिट्यूड था, क्या लॉन्गिट्यूड था। रेवंत रेड्डी ने ये पूछा कि आप हमें नरेंद्र मोदी जी के लाए हुए राफेल विमान ने पाकिस्तान के कितने विमानों को तबाह किया,
किस लैटिट्यूड पे नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला है। उन्होंने कहा है राफेल विमान पे कितने सवाल रफाल उठा, गिराए गए। उन्होंने कहा कितने रफाल गिराए गए। नरेंद्र मोदी को ये जवाब देने चाहिए कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में कितने रफाल विमानों को मार गिराया है। यू गिव अस द अकाउंट। उनका मैं वर्बैटिम पढ़ के सुना देती हूं आपको। There is no discussion on how many Rafales were shot down. Narendra Modi should answer how many Rafale aircraft were shot down by Pakistan during the recent war. You give us the account. आप हमें बताइए पाकिस्तान ने हमारे कितने रफाल को गिराया है। जी, मैं आपको उनका वर्बटिम हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं। पहले तो भी और उसके बाद आपकी बात पे भी जवाब दूंगा। क्या नाम, रेवंत रेड्डी सीएम तेलंगाना, सिकंदराबाद छावनी की हिफाजत करके, क्या नाम, सिकंदराबाद छावनी इस देश की हिफाजत करने में देश की धड़कन की तरीके से है। हमारे यहाँ के फौजी आज जंग लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ से जंगी हथियारों से जंग लड़ी जा रही है। तेलंगाना में बने विमानों ने देश के सम्मान को बनाए रखा। नरेंद्र मोदी के लाए हुए राफेल विमान ने पाकिस्तान के कितने विमानों को तबाह किया, ये बताया जाए। हमारे देश के हथियार नहीं, दूसरे देश के हथियार पर विश्वास करके पाकिस्तान पर हमला करने के बाद उन्होंने कितने विमान गिराए, देश को बताएं। नहीं, आपने 2 लाइन छोड़ दी सर, पूरी बाइट सुना देती हूँ आपको। लेकिन मैं आपके आप चाहे तो मैं आपको दोबारा सुना देती हूँ उनकी पूरी बाइट। उनकी लंबी स्पीच थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा बताइए कितने रफाल गिराए गए। 2 मिनट। हाँ, अरे सुन लीजिए। तो आपने एक बात बताइए, आपने एक पिक एंड चूज क्यों कर रही है? आपने जब नरेंद्र मोदी के लाए हुए राफेल विमान ने कितने पाकिस्तानी विमानों को गिराया, ये आपने पूछा? नहीं पूछा। आप अगर पूछिए पत्रकार की हैसियत में तो दोनों सवाल पूछिए। बिल्कुल, पहले सवाल का मैंने जवाब दे दिया, आप मानिए उन्होंने ये भी कहा कि, और एयर मार्शल ए.के. भारती ने इसका जवाब दिया था, वो भी सुना। गलत बात। देखिए आप एक मिनट सुन लीजिए ना। अब देखिए, अगर आप हमसे बहस करते रहेंगे तो जनता के पास बात नहीं जाएगी। आप वैसे भी फौजी की लड़की हैं, तो ऐसे लोगों को तो तथ्य सामने रखना चाहिए। तो पहली बात तो रेवंत रेड्डी ने नरेंद्र मोदी को चुनौती देकर के पूछा कि हमारे देश के बने विमानों, यानी तेलंगाना के बने विमानों ने दुश्मनों को तबाह किया। तेलंगाना से बनी जंगी इदारों ने दुश्मनों को तबाह किया। और राफेल ने कितने पाकिस्तानी विमानों को गिराया, यह रेवंत रेड्डी ने पूछा। तो क्या गलत पूछा? हाँ, आपने यह जरूर है कि राफेल ने कितने विमान, राफेल का क्या नुकसान हुआ। यह 2 जगह से बात आई। पहली जगह से बात आती है जब राहुल गांधी जी ने जे से, यानी जयशंकर से सवाल पूछा कि साहब आपने जो सूचना दी थी पाकिस्तान को, उस वजह से कितने विमानों का नुकसान हुआ, यह जरा बताया जाए। कितने विमानों का नुकसान हुआ जयशंकर के मुखबिरी से? एक बात। दूसरी बात आ जाती है कि यह बात आप रेवंत रेड्डी के मुंह पर तो कह रही हैं पद्मजा, लेकिन आपकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है, या भाजपा की हिम्मत ये क्यों नहीं हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यही सवाल पूछा है? हम नहीं कह रहे। आप चाहिए तो मैं उनका वीडियो दे देता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, अब देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो चीजें कही हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में और कांग्रेस के नेताओं के बारे में, वो एक बहुत सीनियर सिटीजन है, तो मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। पर अब आप ऐसा तो मत कीजिए कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से आप कोट कीजिए कुछ, क्योंकि उन्होंने तो ऐसी विभत्स चीजें आपके नेताओं के बारे में कही हैं, फिर तो भाजपा उनको चलाना शुरू कर देगी। मुझे नहीं लगता ये सही। आप बिल्कुल चलो, उसमें कुछ चाइना का भी रोल था। नहीं सुनिए, आप नहीं चलाओ, वो मेरे संस्कारों के खिलाफ है, क्योंकि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं आपके नेताओं के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि सार्वजनिक जीवन में किसी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। खैर, डॉक्टर स्वामी जो कह रहे हैं आप वो प्ले कर रहे हैं। मैं बिलीव करूंगी हमारे एयर मार्शल ए.के. भारती को। ठीक है, आप चला दीजिए। उनके जो मैं भी बिलीव, मैं फिर से कहता हूं, मैं भी बिलीव करूंगा एयर मार्शल ए.के. भारती पर। लेकिन मैं जो यहां पर मेरा प्रश्न है कि सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के बाद उन्हें पाकिस्तानी नहीं कहा जा रहा है, उन्हें पाकिस्तान परस्त नहीं कहा जा रहा है, लेकिन रेवंत रेड्डी के बयान पर एक जो क्या नाम, जिसको कहा जाए, मैं प्रवक्ता, वो संबित पात्रा है, सांसद है हमारा, वो सवाल उठाता है, वो भाषा की मर्यादा को तार तार करता है। वो और पाकिस्तान एक भाषा बोल रहे होते हैं। निशिकांत दुबे, आखिर क्या कारण है कि निशिकांत दुबे, पूरी भारतीय जनता पार्टी, संबित पात्रा, ये सारे के सारे मिलकर के वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं आरपी सिंह से। हिंदुस्तान नहीं जीता, हिंदुस्तान हारा। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, 5 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड बस, सिर्फ 5 सेकंड। कोई बीच में आपने मुझे टोक दिया था।
हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो भाषा पाकिस्तान की सेना बोलती है, पाकिस्तान की मीडिया बोलती है, वही भाषा आखिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों बोलते हैं? जो सवाल इंदिरा गांधी पर पाकिस्तान उठाता है, वही सवाल निशिकांत दुबे और पूरी पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी क्यों उठाती है? जो सवाल जवाहरलाल नेहरू पर पाकिस्तान उठाता है, वही सवाल भारतीय जनता पार्टी क्यों उठाती है। पाकिस्तान भी कहता है कि 1971 में इंदिरा गांधी की जीत नहीं हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है इंदिरा गांधी की जीत नहीं हुई। अभी सिर्फ रफाल पे रहते हैं, तो ये पाकिस्तानी लोग क्यों है भारतीय जनता पार्टी वाले? ठीक है, आरपी सिंह पहले आप ये बताइए कि रफाल पर सिर्फ नहीं, सब पर आइए। अरे एक एक करके चीज हम डिस्कस कर सकते हैं ना सुरेंद्र राजपूत जी। पहले आप रफाल पे बताइए कि सिर्फ रेवंत रेड्डी ही सवाल नहीं उठा रहे हैं आरपी सिंह, सुब्रमण्यम स्वामी भी सवाल उठा रहे हैं, क्या आप उनको भी अब पाकिस्तानी कहेंगे? चलिए पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात करें। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी सोनिया गांधी जी और स्वर्गवासी राजीव गांधी जी के बारे में क्या क्या कहते हैं, और रशिया से क्या संबंध है, ये भी सुन लीजिए एक बार। And they were paid through companies set up by the family. It's there in black and white in Yevgeny Albak's book, The State Within State, the role of KGB in Russia. It's there in writing. And Yevgeny Albak came to Harvard to get a PhD. मैं आपको ये लिंक भेज देता हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो उसको चलवा दीजिएगा, ताकि समझ में आ जाए कि सुब्रमण्यम स्वामी जी सोनिया गांधी जी के बारे में और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बारे में क्या क्या कहते हैं। विशेष सुब्रमण्यम स्वामी का भाजपा से कुछ लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है। वो अगर उनके बारे में पूछना हो तो फिर नेशनल हेराल्ड के जो बारे में जो कहते हैं वो सब सत्य है, और कोर्ट में केस भी चल रहा है। परंतु मूल बात आए, आज की तारीख में ऐसा पॉसिबल है पद्मजा की कोई हवाई जहाज गिरे? आरपी सिंह जी ये कह रहे हैं कि भाजपा का सांसद नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी। मैंने टोका है, वो तो सांसद ही नहीं है, आपके शायद थोड़ी अपडेशन ठीक नहीं है। पूर्व सांसद सुरेंद्र राजपूत जी। मैं पद्मजा जी भाजपा के पूर्व सांसद नहीं है। अरे आरपी सिंह जी, चलिए बात पूरी कीजिए। पद्मजा डिबेट आप करा लीजिए, अच्छी बात नहीं है कोई, मैंने बीच में। ठीक है, बात पूरी कीजिए। आरपी सिंह वो कह रहे हैं लोगों के जहन में लोगों के जहन में ये सवाल, अगर रफाल, हाँ लोगों के जहन में तो बताया ना कि वो सुब्रमण्यम स्वामी जी का वो प्रश्न भी है कि कहाँ पे चर्च बनाया अपने घर में, कई सारी बातें कहते थे, कई ऊटपटांग सी बातें करते हैं वो। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सोनिया गांधी जी को लेकर जो जिस प्रकार की ऊटपटांग सी बात करते हैं, मैं बिल्कुल चर्चा में नहीं जाना चाहता। राहुल गांधी की डिग्री को, सोनिया गांधी जी की डिग्री को लेकर जिस प्रकार की ऊटपटांग सी बात, जवाब देने का मौका दीजिएगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कोर्ट में पेश किया, एक मिनट सर, जो कोर्ट में पेश किया उसकी बात करेंगे। नेशनल हेराल्ड के मामले में वह कोर्ट गए और कोर्ट पे जाकर उन्होंने मामला रखा आगे, वो उतनी बात करेंगे हम। परंतु जो मूल बात करें, राफेल की बात करें, आज की तारीख में लगता है कि इनके जो मित्र देश हैं चाइना, कांग्रेस पार्टी के, जिनके साथ इनके नेता ने करारनामा कर रखा है, अंगूठा काट कर अपना दे दिया था, जिसको यहाँ पर हमारे मित्र चूस कर गाना गा रहे हैं कि राफेल गिर गया, तो वो सैटेलाइट चाइना छोड़ देता अपना, कोई सैटेलाइट के माध्यम से वो बता नहीं पाता कि यहाँ पर कहाँ राफेल गिरा, कहाँ नहीं राफेल गिरा। और थोड़ा सा जानकारी और दे देता हूँ, ये मेरी खबर नहीं है, ये आज एक चैनल है, सॉरी आपका पैनल चैनल है, उसमें एक खबर है कि स्पष्टता से उन्होंने कहा किस प्रकार से हिंदुस्तान, अब ये मुझे पता नहीं, मैं इसको साबित नहीं कर सकता, परंतु एक खबर, छपी हुई खबर है, उनके वेबसाइट से मैंने उतारी है। वो कह रहे हैं कि डमी एयरक्राफ्ट का पाक को समझा राफेल, जाने भारत के लक्ष्य वंशी जो ड्रोन है और उसकी मदद से कैसे बजाई दुश्मन की बैंड, ये हेडिंग है। उसमें डिटेल दी है किस प्रकार से भारत की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें लक्ष्य ड्रोन, एक बंसी ड्रोन ने, बंसी जेट 40 ड्रोन ने किस प्रकार से जो राफेल के और सुखोई के और मिग 29 के सिग्नल्स कॉपी कर किस प्रकार से पाकिस्तान की सेना को बेवकूफ़ बनाया। परंतु अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान भी तो कुछ ना कुछ सबूत देता, अगर एक भी कोई गिरा होता तो, पर इनको तो यकीन नहीं होगा। इनको तो यकीन आएगा किस पे, जो अफवाहें वो खुद कहते हैं कि मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है। कौन कहते हैं? उनके डिफेंस मिनिस्टर, कि मैंने व्हाट्सएप पे जानकारी ली है।
उनकी व्हाट्सएप की जानकारी के आधार पर ये अपनी जानकारियां पक्की कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप किस पर विश्वास करेंगे? मुझे आधा सेकंड लूंगा, पाकिस्तान आधा सेकंड और सिर्फ 5 सेकंड और 5 सेकंड और 5 सेकंड बात पूरी कीजिए। 5 सेकंड और सिर्फ 370-35 से के बाद प्लीज 370-35 धन्यवाद 370-35 से हटने के बाद राहुल गांधी जी ने कहा था कि खून की नदियां बह रही हैं, कत्लो गैरत हो रहा है, यहाँ पर कत्लो गैरत हो रहा है, खून की नदियां बह रही हैं। और एग्जैक्टली वही बयान भाई बरबटन इमरान खान ने यूएन में जाकर कोर्ट कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 370-35 से हटने के बाद यहाँ पर खून की नदियां बह रही हैं। इसमें ये सबके सब वह करते हैं जहां इनको सूट करता है, बेशक उसमें भारत की बदनामी होती हो। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, सीधा सा सवाल ये है कि आप भारत से सबूत मांगने की जगह पाकिस्तान से सबूत मांग लीजिए ना। पाकिस्तान दुनिया जहान के इतने दावे कर रहा है, आज तक उन्होंने 2% का सबूत दिया नहीं है। उनकी मीडिया ने जाकर के बोल दिया और ये बात सत्यापित हुई है कि आधे से ज्यादा जो रिपोर्ट छपी थी 10 मई के बाद, वो पाकिस्तानी पत्रकारों ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में जाकर के छापी थी। एक सबूत उन्होंने नहीं दिया। हमने सबूत के बाद सबूत दिया है, फिर भी सवाल सिर्फ भारत से ही पूछे जा रहे हैं। क्यों? कोई पाकिस्तान से भी पूछ ले भाई कि आप कह रहे हैं आपने 300 हमारे विमान गिरा दिए, आपने एयर बेसेस निस्तेनाबूद कर दिए। एक तस्वीर, एक सैटेलाइट इमेज, एक उनके पास सबूत नहीं है। हेलो एवरीवन, आई एम पद्मजा जी, बहुत मैं जिम्मेवारी से 3 बातें कहता हूं। मेरे को थोड़ा समय, चूंकि मैं बिल्कुल मुद्दे पे बात करूंगा। पहली चीज, पाकिस्तान आतंकी देश है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों की मां है। हिंदुस्तान की सेना ने शौर्य, साहस और पराक्रम का मुजाहिरा करके उनके एयरबेस को तबाह किया, उनके आतंकी अड्डों को तबाह किया, पाकिस्तान सेना को घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया। और जिस वक्त हमारी हिंदुस्तान की सेना पीओके लेने जा रही थी और बलूचिस्तान को आजाद कराने जा रही थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने रहस्यमय तरीके से किसी की दबाव में आकर, कहां लिखा है ये? किसने कहा आपको ये? तो हमारा सेना से ये कहां आर्मी के किसी हमारी सेना पर हमारा कोई सवाल नहीं। 1 मिनट पद्मजा जी, पद्मजा जी, अब आप थोड़ा सा आरपी भाई, रमेश ने कहा 2 मिनट सॉरी चलिए आरपी भाई 2 मिनट वरना गला का नस फट जाएगा आपको। काहे को आप परेशान हो रहे हैं? ठीक, नंबर 1 नहीं, जितना आप झूठ बोलेंगे हम उतना सच बोलेंगे। दूसरी बात, आप आ जाइए सुब्रमण्यम स्वामी पर। तो सुब्रमण्यम स्वामी पर जो अभी आरपी सिंह जी हमारे सम्मानित भाई हैं, इन्होंने कहा कि नाम सोनिया जी के लिए कहा, राहुल जी के लिए कहा, नेशनल हेराल्ड। जब सुब्रमण्यम स्वामी की बात पर पूरा भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी और उसका साथी मीडिया, जिसमें क्या नाम तमाम मीडिया के चैनल शामिल हैं, नेशनल हेराल्ड पर हजारों डिबेट कर सकते हैं इसी सुब्रमण्यम स्वामी की बात, अगर आज करके डिबेट नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान के कितने, ये तो कोर्ट पे भरोसा करके कोर्ट में मामला है। प्लीज क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं, हमने भी नेशनल हेराल्ड पे डिबेट किया है और कोर्ट की कार्रवाई पे डिबेट किया है। सुन लीजिए ना, मैं कह तो रहा हूं, जिस सुब्रमण्यम स्वामी को झूठा मक्कार कह रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कोर्ट में झूठा फेक केस चलाया ना, पर कोर्ट ने खारिज करने से मना किया। आपने कहा था सुब्रमण्यम स्वामी का केस खारिज कीजिए कोर्ट में, कोर्ट ने खारिज करने से मना किया है। सर बहन जी पद्मजा जी, मेरी एक बात सुनिए। देखिए, जब हम आपसे बहुत डरते हैं, आप अगर बीच में हमको इंटरवीन कर देती है तो हमारा फ्लो टूट जाता है और ये लगता है लोगों को कि आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, वही काम है, इसी वजह से विपक्ष के आदमी की बात, इस विपक्ष के आदमी की बात जो है नहीं आने देना चाहती। तो आप ऐसी अपनी छवि क्यों बनाती हैं? आप तो एक, वैसे फिर से मैं कहता हूं कि फौज के फैक्चुअल चीजों पे नहीं सर, ऑन अ सीरियस नोट फैक्चुअल चीजों पे मैं करेक्ट करूंगी। आपने कहा मीडिया सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से डिबेट कर रही है, ये बात बिल्कुल गलत है। डिबेट अगर कोई होता है तो होना चाहिए तथ्यों पे। आज सुब्रमण्यम स्वामी जो भी बात कर रहे हैं, कितना फैक्ट है, मैं अपना टेम्पर, मैं पद्मजा जी, मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में जो फेक केस दायर किया है, उस केस के ऊपर हजारों डिबेटें हुई हैं। आप बात में फिर से कहता हूं, आप फेक केस है सर, तो फिर कोर्ट ने इसको बाहर क्यों नहीं भेजा? नेशनल हेराल्ड पर, अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए पद्मजा भाई, आप मुझे बोलने क्यों नहीं देना चाहती? क्या आपने सुपारी ले रखी है भारतीय जनता पार्टी से? सुपारी लेगा? आप फैक्ट्स पे बात, मुझे मजबूर कर रही हैं आप आरोप लगाने के लिए, क्योंकि आप गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, पूरी फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। आप फॉल्स बात कर रही हैं, आप गलत आरोप लगा रही हैं। बोलिए, आप सुनना नहीं चाहती, आप
सर गलत फैक्ट कोई भी नहीं सुनना चाहता। बिल्कुल, बाद में आप फैक्चुअल काउंटर कीजिए। हाँ, आप बीच बीच में मेरे को पकड़ किए जा रही हैं। आप नेशनल हेराल्ड के केस में अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का साथी मीडिया पद्मजा जोशी जी अगर हजारों डिबेट करता है तो उसके बाद वो सुब्रमण्यम स्वामी के राफेल वाले सवाल पर चुप क्यों हो जाता है? सुब्रमण्यम स्वामी जब सवाल उठाता है उसको पाकिस्तानी गद्दार क्यों नहीं कहा जाता? उस भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तानी गद्दार क्यों नहीं कहा जाता जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है लगातार जो कि इंदिरा गांधी पाकिस्तान का युद्ध 1971 का हारी थी, और वही बात पाकिस्तान भी कहता है। वही बात पाकिस्तान कहता है कि हमारे फौजियों को उसने क्या नाम बगैर उसके छोड़ दिया क्योंकि डर गई। कब का हारी थी? और वो एक सेकंड सर, एक सेकंड, कब का हारी थी? बात पूरी होने दीजिए सर। और ये पाकिस्तान और भारतीय जनता पार्टी एक भाषा क्यों बोलती? क्या पाकिस्तान के क्या नाम ये एजेंट है भारतीय जनता पार्टी, या पाकिस्तान के एजेंट लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में? ये जरूर बताएं। और रेवंत रेड्डी ने जब कहा कि हमारे तेलंगाना के बने हथियारों ने दुश्मन को नेस्त नाबूद कर दिया, तो हमने सेना पर कहां सवाल उठाए? सेना पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाए। राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल हम जब उठाते हैं, नरेंद्र मोदी की कायरता पर हम बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी की कायरता को सेना के शौर्य, सेना के साहस और सेना के पराक्रम के पीछे क्यों छुपाया जाता है? अच्छा ठीक है, हो गया सुरेंद्र राजपूत जी, आपने बात पूरी कर ली। डोनाल्ड ट्रंप 11 बार कहता है। ठीक है, आपने बात पूरी कर ली। अब मैं बताती हूं, जहां तक नेशनल हेराल्ड पर डिबेट का सवाल है, नेशनल हेराल्ड के डिबेट होती है कोर्ट में जो केस चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी की किसी एक बाइट पे या उनके एक इंटरव्यू पे डिबेट नहीं हो रहा है। यह मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट में बकायदा नेशनल हेराल्ड पे चार्जशीट हुई है, वहां पर बेल दी गई है, और एक एक फैक्चुअल चीज पर जो कोर्ट में कार्रवाई होती है, जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की जाती है, जो कोर्ट में हियरिंग की जाती है, और फिलहाल कोर्ट ने इस मामले को खारिज नहीं किया है। इसको लेकर डिबेट होती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आज सुब्रमण्यम स्वामी या सुरेंद्र राजपूत जाकर के कोर्ट में केस करते हैं कि रफाल गिराया गया क्योंकि रफाल में किसी तरीके की करप्शन हुई थी, हम उस पर भी डिबेट करेंगे, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 सुरेंद्र राजपूत जी, और मैं इसको कर्नल तेज टिक्कू से भी पूछूंगी, अगर आप सच में तथ्य जानना चाहते तो यह सवाल पहले ही दिन डीजी एयर ऑपरेशन एयर मार्शल एएस भारती से पूछा गया था। और प्रोफेसर साहब, वो तो आपके बिहार से आते हैं, उनको आपने अप्रोप्रिएट तो कर लिया कि वो ये तो हमारे बिहार के बेटे हैं, पर 11 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी सवाल के जवाब में साफ लफ्जों में क्या कहा था, आप दोनों को सुनना चाहिए, सुनिए। We are in a combat scenario and losses are a part of combat. Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that We have achieved our objective. अगर मैं कुछ बोलूंगा तो इससे दुश्मन को फायदा होगा, मुझे सही नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब दिया जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सवाल का जवाब 11 तारीख को ही दे दिया गया था। और कर्नल तेज टिक्कू, मैं सच में जानना चाहती हूं, दुनिया भर में कई ऐसे ऑपरेशंस होते हैं। मुझे याद है जब ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर हुआ था, जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका की सेना पाकिस्तान के अंदर घुसी थी, उनका एक ब्लैक हॉक चॉपर क्रैश किया था। क्या उस वक्त इस बात पर फोकस था कि ओसामा को मारा गया है, या इस बात पर फोकस था कि भाई आपका ब्लैक हॉक कैसे गिर गया? आप इस बात का सबूत दीजिए कि एक नहीं कहीं 15 ब्लैक हॉक तो नहीं गिर गए। देखिए, डीजी एयर ऑप्स का बिल्कुल स्पष्ट एक बयान है कि हमारे ये जंग की स्थिति है और जंग में जो है लॉस हमेशा होता है, दोनों पक्षों का लॉस होता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, उन्होंने बोला हम अभी बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम जंग की स्थिति में है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो उसको एडवांटेज दुश्मन को मिलेगा। तीसरे पॉइंट उसने बोला कि हमारा हर पायलट जो है, फ्लायर जो है, वापस अपने बेस पर पहुंच गया।
अगर आप इसको आप कोरिलेट करेंगे, पाकिस्तान ने क्या बोला? पाकिस्तान ने बोला हमने 5 रफल गिरा दिए। अगर वही बात हम मानते हैं तो मतलब 5 रफल तो पाकिस्तान में नहीं गिरे हैं, वो तो हिंदुस्तान में गिरे हैं, क्योंकि हमारे सब पायलट तो आ गए हमारे पास। अब इसको आप एनालाइज कीजिए, अगर हमारे 5 रफल गिरे और 5 के 5 पायलट हमारे पास वापस आए, जो कि एक बहुत ही अजीब घटना है, क्योंकि अगर 5 रफल मारे गए तो कुछ नुकसान तो पायलट का भी होगा। चलो हम वो भी मान लेते हैं। नहीं, पर नहीं हुआ है, हमारे पायलट नहीं मारे गए, क्योंकि एयर ऑपरेशंस के चीफ ने साफ बोला ऑल आवर मेन हैव कम बैक होम। मैं यही कह रहा हूं। तो मतलब यह है कि हमारे सब पायलट तो आ गए, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक ये 5 के 5 जहाज बर्बाद किए गए, तो इंडिया में बर्बाद किए, इसका कोई सबूत नहीं दिया। तो आजकल के युग में क्या आप छुपा सकते हैं कोई बात? पहली बात। दूसरी बात, ये एयरक्राफ्ट जो है सबको मालूम है फ्रांस से है, 4.5 जनरेशन का है। जब आप 5 रफाल की बात कर रहे हैं, वो तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, फ्रांस में तो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। तो ये सब बातें प्रोपेगेंडा है, उसमें मुझे लगता है जाना नहीं चाहिए, और शायद हमारे लीडर्स को भी इस विषय में बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल, बिकॉज ये प्रोपेगेंडा है। अगर हम ज़्यादा बोलेंगे इसके बारे में, हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस बात को वहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई गिरा है कहीं तो प्रूफ होगा, इसका पाकिस्तान में नहीं होगा, इंडिया में कहीं तो। आजकल आप छुपा ही नहीं सकते कुछ, तो मुझे लगता है हम पाकिस्तान की गेम नहीं खेलना चाहिए। प्रोफेसर साहब, प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कर रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है, हम क्यों फंस रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, सवाल का उत्तर यही है कि प्रोपेगेंडा इस देश में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एक व्यक्ति जानता है झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में वो पूरा उनका आईटी सेल लगा हुआ आता है। किसी भी स्टेटमेंट को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करना है और पूरे देश को भ्रमित करना है, ये पूरा देश जानता है। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, वो बिहार के सपूत हैं, सैनिक स्कूल से पढ़े हैं, जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ, उन पर गर्व है और पूरा सेना पे हमें उनके शौर्य पे भी गर्व है, इस पर कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के आड़ में अगर 56 इंच वाला सिर्फ ये जवाब नहीं दे पा रहा है ट्रंप को, जिसके विषय में वो कहता था अब की बार ट्रंप सरकार इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है 56 इंच वाला, तो उस पर सवाल तो पूछे जाएंगे ना। एक बार नहीं कई बार बोलता है, कोर्ट में हलफनामा देता है, आप भी सवाल नहीं पूछते हैं। मीडिया के रहते हुए अगर सवाल नहीं पूछेगा तो विपक्ष क्यों नहीं पूछेगा? इतना कमजोर और दब्बू प्राइम मिनिस्टर कैसे हो जाएगा, जिनके अपने आईटी सेल। आपने अगर उनको सपूत बोल ही दिया है, तो सपूत के बोलने के बाद भी सबूत क्यों मांग रहे हैं? कंप्लीट क्यों नहीं? एयर मार्शल भारती ने साफ साफ बोला कि अगर मैं ये फैक्ट्स अभी पब्लिक डोमेन में रखूंगा, दुश्मन को इससे फायदा होगा। इसके बावजूद बार बार वही सवाल दोहराना कितना सही? नहीं, इसके देखिए, आप बार बार वही बात दोहरा रही हैं। आपको भी ये नहीं लगता है कि इतने बार ट्रंप के दोहराने पूरे विश्व पटल पे है, वो कहीं छुप के नहीं बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, अलग अलग जगह बदल के बोल रहा है। क्या भारत सरकार को यह नहीं बोलना चाहिए? भारत सरकार इतना कमजोर है कि उसका जवाब नहीं, जहां पर भारत सरकार को बोलना चाहिए वहां पर चुप है, जहां पर सैनिक बोल रही है वहां पर आपसे जवाब की उम्मीद भी नहीं है। आप सही जवाब देंगे ही नहीं, आप तो सिंदूर बांट रहे हैं। सर, कौन सा सवाल है जिसका जवाब नहीं देना चाहिए था? वैसे तो रोज 3 ऐसे नेता होते हैं जो आकर के ये सारी बातों पर क्लैरिफिकेशन देते हैं। आप क्यों नहीं पूछते? आज प्रधानमंत्री ने बोला, अमित शाह ने बोला, राजनाथ सिंह ने बोला, उन्होंने ट्रंप के मुद्दे पर जयशंकर ने बोला है, फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के हमारे स्पोक्सपर्सन ने बोला है, और तो छोड़िए सर, बाकी की जो दुनिया भर की मीडिया है अब वो भी बोलने को मजबूर हो गई है कि जो सवाल हमारे देश में, जो सबूत हमारे देश में मांगे जा रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी वो बोलने को मजबूर हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जैसा आप बोल रही हैं। नहीं, मैं नहीं बोल रही हूं, हमारा देश शक्तिशाली है। और किसने ऐसा बोला है मैं आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि हम अपने देश के अंदर ये बहस और ये सियासत करते रहेंगे, लेकिन जो लोग सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं, उनके दिमाग में बिल्कुल शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। आप देखिए, वॉल्टर लैडविग है, एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा भारत ने अपने जितने तय लक्ष्य थे वो पूरे किए हैं।
यानी कि जो लोग भी ये कह रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि आप ये सवाल उठा रहे थे कि हमारी सेना तो बिल्कुल आगे बढ़ने वाली थी, सरकार ने उनके हाथ खींच लिए। वॉल्टर लैडविग है, कह रहे हैं एयरफोर्स ने आतंकी अड्डों की पहचान करके उनको पूरी तरीके से नष्ट किया है, एयरफोर्स ने विश्वसनीय क्षमता का प्रदर्शन दिया है, और तो और यह भी कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत का यह सबसे बड़ा एक विक्ट्री था, एक विजय थी। तो किसी ने हाथ तो खींचा नहीं। यहां पर एक अमेरिकी प्रोफेसर हैं सुरेंद्र राजपूत जी, कह रहे हैं जो हमारे लक्ष्य तय हुए थे पूरी तरीके से उनको अचीव किया गया है। जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है पद्मजा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और सैनिक का जो हमारा कार्यक्रम था, ऑपरेशन सिंदूर के जो सेना का पक्ष था, उस सारे पक्ष ने हमारे सारे टारगेट्स अचीव किए। इसको लेकर के हमें कोई आपत्ति नहीं, और हम तो बिल्कुल इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और हमें इस बात पर गर्व है, हम अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए कि प्रोफेसर वॉल्टर लाडवे की बात को आपको सैनिक ऑपरेशन के लिए बताना पड़ रहा है राजनीतिक नेतृत्व को। हम सैनिक ऑपरेशन पे कोई सवाल नहीं उठाते। अमेरिका का एक प्रोफेसर हमारे सैनिक ऑपरेशन को ऑथेंटिफाई कर रहा है और आप उसको चला रही हैं। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जो कह रहा है कि उसने क्या नाम ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर करा दिया, आप उस पर नहीं मान रही हैं। तो या तो किलो में तौल लीजिए, या तो अमेरिकियों की बात मान लीजिए, या अमेरिकियों की बात नहीं मानिए। मैं अमेरिकियों से मेरे को सर्टिफिकेट मेरे देश की सेना के लिए नहीं चाहिए। मेरे देश की सेना ने जो अचीव करना था वो किया है, और वो जो अचीव कर सकती थी। सवाल उस पर है, सवाल उस पर है कि जब अमित शाह ये कहते थे कि अगर नेहरू जी ने 1948 में 3 दिन और सेना को दिए होते और सीज फायर नहीं किया होता तो पीओके हमारा होता। ये अमित शाह का बयान संसद के अंदर है। हम उसी बयान को याद दिला रहे हैं कि अब ये ऑपरेशन सिंदूर की इतिहास की बात हो गई है कि अगर 3 दिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने और राजनीतिक नेतृत्व ने हमारी सेना को दे दिए होते तो पीओके हमारा होता और बलूचिस्तान आजाद हो गया होता। अब मैं आगे पढ़ के बताऊं इसी आर्टिकल से, और वॉल्टर लाडवे की बात में अंतर कहां है? हाँ, वैसे मैं इसमें आगे पढ़ के सुनाऊं। आपने बोला ना कि हमारी मिलिट्री को जो है उन्होंने फुल मार्क्स दिए हैं। आगे उन्होंने ये भी लिखा है, मोर इंप्रेसिव देन द ऑपरेशंस रीच वाज इट्स रिस्ट्रेंट ऑन द फर्स्ट डे। यानी कि जिस तरीके से सधा हुआ ऑपरेशन हमारी सेना ने किया, इट सजेस्ट्स अ पॉलिटिकल लीडरशिप दैट वाज डिटरमिन्ड टू सिग्नल इट्स इंटेंट विद क्लैरिटी। यानी कि एक राजनीतिक नेतृत्व था जिसने बिल्कुल सधा हुआ एक ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट दिया और सेना ने उसको पूरा किया। और जहां तक एक अमेरिकी एनालिस्ट और अमेरिकन प्रेसिडेंट का फर्क है, वो फर्क यह है सर कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने पॉलिटिकल हित हैं, उनके राजनीतिक हित हैं जो उनको देखने हैं। ये मिलिट्री एनालिस्ट डिस्पैशनेटली देख रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में किसने क्या क्या किया, इसीलिए उनको कोट कर रही हूं। वैसे तो हमें कोई अमेरिका की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कर्नल तेज टिक्कू यहां बैठे, वो भी वही बात कह रहे हैं जो वॉल्टर लैडविग ने कही है, पर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो मैं एक अमेरिकी को भी कोट कर देती हूं। पद्मजा जी, हाँ बोलिए सुरेंद्र राजपूत जी। पद्मजा जी, ये वॉल्टर लाडवे की जो बात आप राजनीतिक नेतृत्व के लिए मान रही हैं, अगर ये कल डोनाल्ड ट्रंप का एजेंट निकल आया तब आप क्या करेंगी? क्योंकि आप तो गारंटी ले रही हैं इसकी। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी नरेंद्र मोदी ले रहे थे। हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, अब की बार ट्रंप सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी इसी ट्रंप की गारंटी ले रहे थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं। तो ये जो ट्रंप की गारंटी ले रहे थे, जो गारंटी लेने वाले वॉर, हमें उनसे नहीं पूछनी चाहिए। ठीक है, नहीं मानते आप। कर्नल टिक्कू की बात सुन लीजिए, छोड़िए वॉल्टर लैडविग। 47-48 वॉर और ऑपरेशन सिंदूर दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग थे। 47-48 वॉर में हमारा ऑब्जेक्टिव था वापस उस जगह को लेना जो पाकिस्तान ने कैप्चर किया था, जो करने नहीं दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव था टेररिस्ट कैंप को बर्बाद करना, और अगर पाकिस्तान की आर्मी हस्तक्षेप करती है तो उनको भी जनरल टिक्कू, आप आर्मी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पर राजनीतिक बात है और आप कृपया करके आप सेना के आदमी हैं, सैनिक बने रहिए। आप पॉलिटिक्स में आप बताइए, ये किसने ऑब्जेक्टिव, आप पॉलिटिक्स में बताइए, ऑब्जेक्टिव अनाउंस किया कि हमने पीओके लेना, किसने बताया? ये
किस कहां कौन सा ऑब्जेक्टिव था ये आप बताइए। ये नरेंद्र मोदी ने किया, अमित शाह ने किया, ये नरेंद्र मोदी ने किया, अमित शाह ने किया, योगी आदित्यनाथ ने किया। और नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जब नरेंद्र मोदी आर्मी को नहीं दिया गया था, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो 6 महीने के अंदर पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। आप अपनी अरे चुप रहिए, एक मिनट पहले सुनिए। नहीं दिया गया था। नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव की रैली में स्पष्ट कहा था, नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ डायरेक्टिव नहीं दिया गया था। आप कुछ भी बोलिए, पॉलिटिशियन तो कुछ भी बोल सकता है, उसमें क्या है। तीसरी बार जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये नहीं दिया गया था। सुरेंद्र राजपूत जी लेके आएंगे, आप अपना पॉलिटिक्स पीओके वापस आएगा, ये तो आज भी भारत की कहीं पर ये ऑब्जेक्टिव दिया ही नहीं गया था डिफेंस फोर्स। कल भी राजनाथ सिंह ने यही बात को दोहराया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पीओके को काटने की बात कही गई थी। आप पॉलिटिक्स में मत आओ, भाजपा को मत बचाओ। आपको फौज के बारे में पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं, आप बैठो अपनी जगह, आप चुप करके बैठ जाइए। ऑपरेशन सिंदूर में ये डायरेक्टिव आर्मी को नहीं दिया गया था। आप उसको प्रूव कर लीजिए, आप प्रूव कर लीजिए इस बात को, आप इस बात को प्रूव कर लीजिए कि ये डायरेक्टिव दिया गया था। प्लीज सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज प्लीज ये तू मैं नहीं पढ़ते। देखिए जितना सबूत भारत को देना था, भारत दुनिया के सामने रख चुका है। प्रूव कर लीजिए, जितना सबूत भारत को दिखाना था वो दुनिया के सामने रख चुका है, और अब देश में ही नहीं दुनिया में लोग मान रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है। इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है वो कितनी सही है वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। फिलहाल अरिमा हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।